नमस्कार मित्रों, आज का सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट जो पजल का एक बैकबोन है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से है, तो इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे और बारी बारी से सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और फिर पजल पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि एक बैठक की व्यवस्था है, बैठने की एक व्यवस्था है। जैसे आप घर में बैठते हैं तो आप रो में बैठ सकते हैं। अब जब आप रो में बैठेंगे और सबका फेस नॉर्थ की तरफ होगा तो आप देखेंगे नॉर्थ वाले जैसे अपना बॉडी है जिसका ये हमारा राइट होता है इस साइड, तो ऐसे हम राइट चलेंगे और इसको हम लेफ्ट बोलते हैं। अगर आप साउथ में देखते हो तो ये चेंज हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये डबल रो में भी हो सकता है नीचे वाले जो है नॉर्थ में देख रहे हैं और ऊपर वाले साउथ में। तो जो भी नॉर्थ में देखेगा उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और जो साउथ में देखेगा उसका राइट इधर और लेफ्ट इधर। इस पे हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन के थ्रू। अब अगर हम सर्किल यानी वृत्त के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है इनसाइड या आउटसाइड। अगर 4 लोगों के बारे में बात करें बैठने के लिए, सर्किल बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे बना लेंगे आप, 4 लाइन खींच लेंगे। 5 हो तो पेंटागन करने की जरूरत नहीं, ऐसे हो जाएगा। 6 है आगे कर लेंगे, 7 ऐसे, और 8 इसको आगे कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपसे इनसाइड बोला जाता है, इनसाइड, तो अगर केंद्र में आप देखोगे तो सभी का राइट इधर होगा, और केंद्र से बाहर देखोगे तो राइट आपका इधर हो जाएगा। यानी कि इनसाइड का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर, और आउटसाइड का राइट इधर और लेफ्ट इधर। अब हम स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करें, चाहे आयत हो या वर्ग हो, इसमें क्या होता है, देयर आर 8 मेंबर, देयर आर 10 मेंबर। तो अगर 8 मेंबर के बारे में बात कर रहा है और बोले कि 4 एट कॉर्नर एंड 4 एट मिडिल, दोज हु सिट्स एट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो अब सेंटर में भी देखने की बात कर सकता है, आउटसाइड भी बात कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों, हर साइड में 2-2 कैंडिडेट हो। तो इसका हम बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर के इस पे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं जरा उसको हम जान लेते हैं। अब अगर हम टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले टर्म्स आता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है के पहले। यदि आपसे कोई बोलता है आपके लेफ्ट में है यानी आपके पहले, वो तुरंत पहले भी हो सकता है या फिर गैप देगा। राइट बोलेगा यानी कि के बाद या आफ्टर दैट। एंड, बट या कॉमा लगा के दे या डायरेक्टली इस से कनेक्ट कर रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। हु, हुम, हुज ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है, और हु या तो हम जो उसके बगल में लिखा रहता है उसके लिए। अब सीटिंग अरेंजमेंट में एटलीस्ट 3 लोगों की तो बात करेंगे ही, एक आप, एक उसके बगल में और एक उसके राइट। यानी कि हम नेबर जो बोलते हैं वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। लिखा है ए इज टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड राइट ऑफ सी। पहला नाम क्या है, ए है, सेकेंड इज अ बी एंड थर्ड इज अ सी। हमने एंड किसके लिए बोला था, फर्स्ट के लिए। हम बोलेंगे कि ए 2 पहले है बी के और वही ए 3 आगे है सी के। कर लेते हैं, पहले मीन्स लेफ्ट में। तो अगर हम बी से, हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत आपको कहां से करना है, ऑफ से स्टार्ट करें। कहां से करेंगे भाई, ऑफ से। तो बी से 2 पहले कौन है, ए, यानी कि बी को छोड़ के 1 2, ये लेफ्ट हो गया, इसको आप लेफ्ट बोलेंगे। अब कह रहा है दूसरा इक्वेशन, एंड ए इज थर्ड राइट ऑफ सी। सी से एक आगे, सी से ये थर्ड राइट, 1 2 3। अब दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए से पहले क्या है, 1 2 3, तीसरे पे आपका क्या है, सी। ये इक्वेशन आपका आंसर के रूप में आया। अब अगर हम इसको हु लगाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है, इस एग्जांपल को सेम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, ए इज अ सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज थर्ड राइट ऑफ सी। जब हम एंड लगाए थे तो ए के बारे में बात करते थे, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में हमें बात करना था। जब हु हम लगाएंगे तो बगल वाले यानी सेकंड के लिए। पहला ये है, दूसरा आदमी बी है और तीसरा सी है। कैसे पढ़ेंगे, ए बी से 2 पहले है, कर लेते हैं, ए बी से 2 पहले हो गया। बी हु इज हमेशा बगल में मिला के पढ़ेंगे, हु आएगा तो सेकंड पर्सन के लिए आता है। बी हु इज थर्ड राइट ऑफ सी, तो सी से थर्ड राइट बी कब होगा भाई, जब उसके आगे रहेगा। आपने इसको आगे कर दिया। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, दोनों में कॉमन क्या है,
बी है। अब बी से कितना पहले ए है, तो आप देख लो बी से एक छोड़ करके यहाँ पे ए है, यानी कि अगर हम कर लें तो ये ए और सी, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ 4 लोग हो रहे हैं हु वाले में, और यहाँ पे 6 लोग हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन रो का है। 7 फ्रेंड्स आर सीटेड इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। फर्स्ट कंडीशन है इज द फोर्थ लेफ्ट आर राइट ऑफ बी एंड बोथ आर नॉट एनी एंड्स ऑफ रो, यानी कि ए या तो 4 पहले या 4 बाद में हो सकता है बी के, और दोनों किसी किनारे पे नहीं है। ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर, दोनों ये पड़ोसी है। ए इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड डी इज सेकेंड राइट ऑफ सी एंड थर्ड राइट ऑफ ई। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करें तो हमें पॉजिटिव डेटा को और जिसमें गैप है वहां से शुरुआत करना है। देखिए यहाँ गैप है, ए इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमारा ये कंडीशन होगा कि बी से फोर्थ राइट में भी ए है और बी से फोर्थ लेफ्ट में भी ए है, ये 2 कंडीशन हो, और दोनों जो है किसी किनारे पे नहीं है, ऐसा 7 मेंबर हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, डी इज सेकेंड राइट ऑफ सी, डी इज सेकेंड राइट ऑफ सी, सेकेंड राइट हो गया। एंड थर्ड राइट ऑफ, एंड किसके लिए आता है, पहले के लिए, और वही डी 3 आगे है किसके, ई के लिए, हो गया 1 2 3, तीसरा आगे। और उसके बाद क्या लिखा है, इसका कनेक्शन देख लो आप, ई का कनेक्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ई एंड जी आर नेवर, यानी ये। तो 3 सीट लगातार हमें खाली चाहिए, एक कोई बैठा हो फिर डी आए, तो 3 सीट देख लो आप। यहाँ पे आप क्या करोगे, जी ई सी, और यहाँ पे खाली करके आप क्या कर सकते हो, डी का, और यहाँ पे जो भी आपका बचा हुआ व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, एफ। और एक कंडीशन यहाँ पे भी आएगा, जी ई सी और यहाँ पे डी, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे एफ को रखा तो ये हमारा जो कंडीशन था कि अब इस कंडीशन को अगर आप चेक करते हैं तो ये कंडीशन आपका सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है ए इज नॉट नेवर ऑफ एफ, और यहाँ पे ए इज नेवर हो जा रहा है, तो आपका कंडीशन बना एफ डी जी ई सी ए डी। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं। तो एक 5 का क्वेश्चन आता है, ये आपके IBPS का क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स का है। चलिए इस क्वेश्चन को, जो कि सर्किल का अगला पार्ट हम सर्किल से लिए हैं समझाने के लिए, लिखा है कि ABCD E एंड F आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी। फटाफट करते जाएंगे, 6 लोगों को करना है तो कहीं से भी आप 6 लाइन खींच दिया आपने, और आप ये कर सकते थे, ए इज द सेकेंड राइट ऑफ डी, हो गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, डी हु इज, हु हमेशा बगल के लिए आता है, डी हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब 6 लोग होंगे तो 1/2, यानी कि हर थर्ड पर्सन जो है लेफ्ट और राइट इक्वल होगा। जब 10 लोग होंगे तो उसका 5वां व्यक्ति जो है हमेशा लेफ्ट राइट इक्वल होगा। जब 8 होंगे तो हर 4, तो लेफ्ट या राइट से कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। ये कंडीशन पूरा हो गया। डी हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये हो गया जस्ट सामने। सी इज थर्ड राइट ऑफ ई एंड नॉट नेवर ऑफ एफ, सी थर्ड राइट तो है ई की, लेकिन उसका पड़ोसी नहीं है एफ का, ये क्वेश्चन था। अब सी को यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, सी और ये ऐसे कंडीशन हो सकते थे, एक दूसरे के थर्ड। बचा हुआ बंदा कौन है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि सी इज द थर्ड राइट ऑफ ई एंड फर्स्ट के लिए, यानी सी इज नॉट नेवर ऑफ एफ, तो सी एफ का पड़ोसी, अगर यहाँ रहेगा तो ये पड़ोसी हो जाएगा, इसलिए सी को यहाँ से हटना होगा और यहाँ पे सी रहेगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर देखें तो आगे आपका डी सी ए एफ ई, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन देखा जाए जो रेक्टेंगल या स्क्वायर पे आधारित है। इसमें इन्होंने बोला कि 8 पर्सन ABCDEFG and H are sitting around a circular table. 2 persons sit on each 4 side facing towards center, यानी कि 8 लोग हैं और 2 एक साइड में बैठे हुए हैं और सभी केंद्र में देख रहे हैं।
पहला कंडीशन ये दिया है कि डी इज फेसिंग नॉर्थ एंड अपोजिट टू एच। डी उत्तर में देखते हुए अपोजिट है एच के। ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ए एंड जी आर सीट ऑन सेम साइड। जी इज अपोजिट ऑफ बी। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी एंड ए इज नेक्स्ट लेफ्ट टू डी। अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करें तो आपने देखा होगा सर्किल का जो भी क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि यहां से स्टार्ट किया। ये आपका इसका राइट होता है बॉडी का और ये आपका लेफ्ट होता है। मान लेते हैं आप यहाँ बैठ गए तो इसने बोला है डी इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ये ऐसा हो गया, नॉर्थ में देख रहे हैं, सबका राइट इधर होगा। एंड अपोजिट टू एच, एक तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे एच को बैठा सकते हैं। उसके बाद क्या इन्होंने बोला है कि इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ई लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे होगा तो ई लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। हो गया। उसके बाद ए एंड जी आर इन सेम डायरेक्शन, तो ए और जी के जो कंडीशन बनते हैं वो हर हालत में यहीं पे होगा। एक तो जी ए हो सकता है और यहाँ पे भी जी ए या ए जी जो भी होगा, हमें तो पता है नहीं कि कौन कहाँ पे बैठेगा, ये कंडीशन हो सकता है। उसके बाद जी इज अपोजिट ऑफ बी। अब अगर हम यहाँ पे रखते, मान लेते यहाँ पे हमने जी रख देते हैं यहाँ पे, तो जी इज अपोजिट टू बी यहाँ पे हो सकता था। और अगर जी यहाँ पे होता तो जी इज अपोजिट टू बी, ये कंडीशन होता। ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, जी इज अपोजिट टू बी। बी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। बी तुरंत दाहिना है किसके, सी के। तो बी दाहिना है सी के। यहाँ पे बी दाहिना किसका हो जा रहा है, डी का। ये फिगर गलत हो गया और एक आदमी बचा कौन है, एफ। तो इस तरीके से जो क्लियर आप कह सकते हैं कि ये तो गलत हो गया। यहाँ पे जो आपका आया है वो देख रहे हैं आप, डी एफ सी बी ई एच जी ए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस का क्वेश्चन रहा। बेहद इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसमें 6 नंबर है और कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड है। सर्किल का क्वेश्चन जो बैंक ऑफ इंडिया पीओ में आ चुका है। देखिए वी यू टी आर सीटेड इन अ सर्किल फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। जो ये 3 लोग हैं ये केंद्र में देख रहे हैं और ए बी सी आर सीटेड इन अ सेम सर्कल बट 2 ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स आउटसाइड। यानी कि ए बी सी में 3 में 2 ऐसे हैं जो केंद्र के बाहर देख रहे हैं। कंडीशन ये दिया है V is second left of C, U is second right of A, B is third left of T, C is second right of T, A is neighbor of V। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन करें तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान क्या रखना है कि हम जिसके लेफ्ट या राइट हैं क्या उसका फेस हमें पता है। और इस क्वेश्चन में ये 3 कंडीशन ऐसे हैं, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हमें पता है कि ये लोग इनसाइड देख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन का बैकबोन जो होगा V U और T, जो भी ऑफ होगा इसमें अगर इनका नाम आता है तो वहां से शुरुआत करेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब भी 6 लोगों की बात करते हैं तो हमेशा उसका बाई 2 यानी कि तीसरा आदमी आमने सामने होता है। क्वेश्चन की शुरुआत करें, नंबरिंग कर लेना है, कहां से सबसे पहले शुरुआत करेंगे। V इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T। मान लेते हैं हमने B को थर्ड लेफ्ट कर दिया। थर्ड लेफ्ट या राइट दोनों सेम होगा क्योंकि 1/2 सेम होता है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो हमने कंडीशन बना दिया। उसके बाद इसका कनेक्शन क्या है, टी का कनेक्शन क्या है, C इज सेकेंड राइट ऑफ T। टी चूंकि इनसाइड देख रहा है तो इसका सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा और ये C हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। उसके बाद इसने क्या बोला, V इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ C। अब आप देखो, अगर ये इनसाइड होता तो T को जो है ऐसे उठाना पड़ता, किसके लिए, V इज सेकेंड, तो V की जगह पे V सेकेंड लेफ्ट होता C के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम इसको बाहर का रास्ता दिखाएं, बाहर का रास्ता, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, V इज सेकेंड लेफ्ट। और आपने क्वेश्चन में एक देखा A और V दोनों क्या है, पड़ोसी है, एक ही आदमी बच रहा है और उस कंडीशन को आप तुरंत फॉलो कर लोगे, वो क्या हो जाएगा, U। और यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो ये कंडीशन यहीं पे आपका गलत हो जाएगा और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा CBVATU। और अब एक कंडीशन हमारे यहाँ बचा था, U इज द सेकेंड राइट ऑफ A। U सेकेंड राइट A के कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, अंदर देखेगा। यानी 3 में 1 हमें मिल गया, कौन, जो अंदर देख रहा था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था सिटिंग अरेंजमेंट का। तो मित्रों, एक छोटा सा क्वेश्चन से ये आपकी पढ़ाए हुए अब तक का
हमें जजमेंट करना है और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे और कमेंट करेंगे। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ का एक क्वेश्चन है, AMD, PR, TB and H are sitting in a circle and all are facing towards center. M is third left of A, who is second left of T. D is second right of H, who is second right of T. R is second right of B, who is not never of T. इस क्वेश्चन को जरूर आप लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।